वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एसएसपी से 21 दिनों में जांच पूरी करने के लिए कहा। विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री शून्य होगी, यह भी कहा। जो किराएदार थे कैसे मालिक बन गए? $500 करोड़ का गोलमाल, 400 लोगों को नोटिस। छत्तीसगढ़ वक्फ की संपत्ति फर्जी रजिस्ट्री, बहुत बड़ा घोटाला। करीबन 5,732 प्रॉपर्टी जिसमें 80% में अवैध कब्जा है और अभी नोटिस दिया जा रहा है और सर्वे भी हो रहा है। तो 1 महीना के अंदर लगभग पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने लोगों को हमको बेदखल करना है। क्या इसी वजह से वक्फ कानून के नाम पर हंगामा मचा है? क्या इसी वजह से वक्फ कानून के विरोध में पहले लोगों को डराने के बाद अब भड़काने का काम जारी है? क्या इसी वजह से विरोध के नाम पर आम मुसलमानों को उकसाया जा रहा है? क्या यही वजह है कि वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ शहर शहर सड़कों पर उतर आई? क्योंकि नए वक्फ कानून से वक्फ की संपत्तियों में जो गड़बड़ झाला हुआ है वो सबके सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ को ही ले लीजिए। 500 करोड़ से ज्यादा की वक्फ संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन फर्जी तरीके से बेच दी गई। अवैध कब्जा करने वाले 400 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर को विवादित संपत्ति की रजिस्ट्री शून्य कराने के लिए पत्र लिखा गया है। ये सिर्फ हवाई आरोप नहीं है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इसका पर्दाफाश किया है। क्योंकि ये 60 साल और 30 साल पुराने किराएदार थे और उनका किरायानामा वक्फ बोर्ड के पास है। जब किराएदार थे तो मालिक कैसा बन गए? उनको रजिस्ट्री कौन किया? रजिस्ट्री करने वाले का एड्रेस नहीं है। तो ये पूरी कार्रवाई हो रही है, उनको नोटिस दे दिया गया है। इस खुलासे के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में कई नामचीन व्यापारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके नाम छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, A1 बेकरी, जनधारा प्रेस, ये कोई आम नाम नहीं है। इनके नाम करोड़ों की हेरा फेरी का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वक्फ बोर्ड के नोटिस की माने तो अब ये वक्फ घोटाले के नए किरदार बन गए हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने सीधे तौर पर फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया है। 400 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा गया है। या तो वक्फ की जमीन खाली करो या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने करीबन 400 नोटिस जारी किया है। 400 में रायपुर में 78 नोटिस दिया गया, जिसमें मालवी रोड, हलवाई लाइन और एक्सप्रेस हाईवे में कुछ जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो गई थी उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि वो मालिक थे, इन्हें किराएदार रजिस्ट्री और मालिक बन बैठे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस घोटाले की पूरी तस्वीर सामने रख दी है। सलीम राज के माने तो अभी ये केवल शुरुआत है। वक्फ संपत्तियों का भी सर्वे चल रहा है। जो भी अवैध कब्जाधारी हैं, अब कोई नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र लिखे गए हैं। एसपी से सुरक्षा मांगी गई है। 21 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वक्फ बोर्ड की 832 संपत्तियां हैं। बिलासपुर में 1401, दुर्ग में 125, बस्तर में 55 और कोरबा में 44, राजनांदगांव में 300, धमतरी में 312, गरियाबंद में 943, सरगुजा में 226 और सूरजपुर में 354 संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का दावा है कि इनमें से 80% संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, क्या ये वक्फ की जमीनों पर कब्जे का सुनियोजित प्लान है? और अब जब परतें खुलने लगी हैं तो करोड़ों की हेराफेरी का पर्दाफाश हो रहा है। जरूरत आम मुसलमानों को इस समझने की है कि उनका फायदा किस में है, भड़काऊ गैंग के बहकावे में आने में या फिर नए कानून का स्वागत करने में। तब एनर्जी को पूछिए कि तेरा बंग देश जब बनेगा तब उस समय तुम वो बात करना। अभी फिलहाल जो है भारत देश है और भारत देश के एक स्टेट की तुम सिर्फ मुख्यमंत्री हो, तुम भारत देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पार्लियामेंट की मेंबर नहीं, ये नहीं हो।
लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर नहीं हो, समझे ना। तो इसीलिए इस तरह की भाषा में बात करना, तो ये इट्स ए टोटल क्रिमिनल स्टेटमेंट। और ममता बनर्जी के खिलाफ इमीडिएटली जो है भारत सरकार को FIR कर उसको अंदर करना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल भी लगाना चाहिए। और ममता बनर्जी के ये क्रिमिनल स्टेटमेंट के खिलाफ कि हम जो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को जो है बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ये क्रिमिनल स्टेटमेंट है। बिकॉज ये कोई सड़क छाप कानून नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून है। और पार्लियामेंट के द्वारा आप खुद पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, और आप एक संवैधानिक पोस्ट पर बंगाल में बैठी हुई हैं मुख्यमंत्री के पद पर, और उसके बावजूद भी इस तरह की बात कह रही हैं कि हम केंद्र सरकार पार्लियामेंट के कानून को, हम अमेंडेड कानून को नहीं लागू होने देंगे। इसका मतलब आप क्रिमिनल हैं, और देश में क्रिमिनल की सजा जो है जेल में होती है, उनको उनका ट्रायल होता है। तो इमीडिएटली इनके खिलाफ जो है केस फाइल होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है मूल रूप से जो है वो अपने को घोषित कर चुकी है कि हम आने वाले बंग देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ये कोई वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं है, ये कोई 3 तलाक का विरोध नहीं है, ये कोई अन्य धर्म के जितनी भी जो है कवायतें हो रही है मुसलमानों के बेनिफिट में हो रही है, लेकिन उसको ये लोग विरूपित कर कर उसको प्रोजेक्ट कर रही हैं और मुसलमानों को उकसा कर जो है पूरे देश में जो है इस तरह की जो है सिविल वार को न्योता देकर करवा रही हैं। बेसिकली ममता बनर्जी जो है वो अपने को कहती है मेरा नाम मुमताज बानो है, जैसे मुलायम सिंह अपने को कहते थे मैं मुल्ला मुलायम हो गया हूँ, तो उसी तरह ममता बनर्जी अपने को मुमताज बानो घोषित कर चुकी हैं। और वो कह रही हैं कि मैं पूरे वेस्ट बंगाल को, ये जो पश्चिमी बंगाल और दक्षिण बंगाल है और इधर जो झारखंड का जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और जो आपको बिहार का जो बंगाल से रिलेटेड एरिया है, जैसे आपको किशनगंज किशनगंज है और अररिया पूर्णिया, ये सब एरिया है जहाँ पर 90% मुसलमान डोमिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के संगति में है और वो चाह रही है कि पूरे एरिया को भारत के टुकड़े कर कर बंग देश बनाया जाए। हाँ, तो इनका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार को फोर्थविथ जो है तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए और इसको जो है 356 लागू कर देना चाहिए। इसमें कहीं से इफ्स एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं बनती है।